नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी की ट्विटर टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हर दिन एक नए मजाक के साथ सामने आते हैं, उस मजाक को देश के सामने रखते हैं। कोशिश उनकी ये रहती है, बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ को लेकर कि इसे मुद्दा बना सकूं मैं, लेकिन वो मुद्दा बनाने में हमेशा वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि, और ये हम नहीं कह रहे, ट्विटर पर ये बात बहुत आम हो चुकी है अब कि राहुल गांधी जो है किसी भी मुद्दे पर ट्वीट करने से पहले ना तो फॉलोअप लेते हैं, ना तो उसके साथ साथ वो कोई होमवर्क कर आते हैं उस पर्टिकुलर ट्वीट पे लेकर। जैसे वो सेना के बारे में पूछते हैं, एक ट्वीट करेंगे, उसके बाद वो लगातार प्रधानमंत्री से उसके बारे में, जैसे हम कहते हैं कि फॉलोअप लेना, कि आपने एक ट्वीट किया, उसके बाद देश में हुआ क्या आपके उस ट्वीट से, किसी ने उसका जवाब दिया, नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने कुछ बोला, रक्षा मंत्री ने कुछ बोला, ये सारी की सारी चीजें उसके बाद बेकार हो जाती है राहुल गांधी के लिए। और ये ट्विटर पर इस वक्त पे चल रहा है। सबसे बड़ी बात जो कल राहुल गांधी ने किया, खासतौर पर उन्होंने निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, जो कि उनकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर था, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला की जो भाषा थी, उसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। अब दूसरी तरफ जो बीजेपी नेता हैं वो निश्चित तौर पर यही कह रहे हैं कि एक ट्विटर के ट्रोलर से बढ़कर अब और कुछ रह नहीं गए हैं राहुल गांधी। खासतौर पर तेजस्वी सूर्या ने यह बात कही है, और लगातार मैं उनका ट्वीट भी आपको बताऊंगा कितना मौजूद है कल की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि एक तबका देश में जो है वो बेरोजगारी दिवस इसको घोषित करने के रूप में था। आपको पता है कि जैसे अलग अलग दिन होते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन होता है उसे हम चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आती हैं। लेकिन कल का दिन जो है वो कुछ एक तबका देश का जो है वो डेडिकेटली उसे उस तरह से प्ले करना चाहता था कि आज जो है वो बेरोजगारी दिवस इसे घोषित कर देना चाहिए। कई लोगों ने उसके खिलाफ भी बात की, कुछ लोगों ने उसके पक्ष में भी बात की, लेकिन राहुल गांधी जो है वो सिर्फ एक ट्रोलर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अगर आप खास तौर पर उन्हें 2019 में जो चुनावी नतीजे आए थे उसके बाद से खास तौर पर देखें, वो कोशिश करते हैं हर एक नया मुद्दा पकड़कर, जैसे उन्होंने राफेल को लेकर किया था, उसके बाद जैसे अब की आप हालिया घटना देखिए तो जैसे उन्होंने गलवान को लेकर किया, जैसे उन्होंने चीन को लेकर किया। एक नया शब्द उन्होंने आजकल लाल आंख सीख रखा है, हर बात पर कहते हैं कि लाल आंख दिखाते नहीं, लाल आंख दिखाते नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उनके, अगर आप ट्विटर की टाइमलाइन देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये शख्स रोज एक नई चीज़ लेकर आता है, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को भुनाने में पूरी तरह से असफल हो जाता है, क्योंकि शायद उनमें ना तो तार्किक क्षमता है, ना बहस करने की वो कला है, और उसके साथ साथ उनकी होमवर्क क्वालिटी भी बहुत ही पुअर है। जैसे आप एक बच्चे को असाइनमेंट देते हैं और उसके बाद जब आप इंडेक्स में रिमार्क्स लिखते हैं तो आप साफ तौर पर कह देते हैं पुअर, तो हमारी तरफ से भी राहुल गांधी को पुअर ग्रेड दिया जाता है। आप लोगों की तरफ से क्या ग्रेड दिया जाएगा? खास तौर पे जिस तरह से ट्विटर पर इस वक्त पे जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, मैं उस हिसाब से आप लोगों से बात कर रहा हूं। ये हमारी निजी राय नहीं है, बल्कि देश का इस समय पे मूड क्या है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे के पूरी चर्चा पर, हमें जरूर बताइए, कॉमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। बहुत बहुत